आज एक सुपर क्लास लेके आए हैं डिफरेंशिएशन पे, जिसमें हम पूरा डिफरेंशिएशन का एक बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे भाई किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो आई विल पिक अ कैटेगरी एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इट। लेकिन इसको अटेंड करने से पहले वीडियो सारे ध्यान से देखने, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूले रिपीट नहीं करने वाला, मैं तो एप्लीकेशन सिखाऊंगा कैसे करना है और किस तरीके से अपने को ट्रिक्स को यूज करना है। ठीक है बेटा, तो एक बार पहले ढंग से वो पुराना जो किया है उसको देखेंगे, उसके बाद इसको फॉलो करेंगे। राइट, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने स्लॉट लिया है 4 क्वेश्चंस का, वो बेसिक रूल्स पे बेस्ड है। राइट, ऐसे ही करेंगे हम, पहले बेसिक रूल्स करा, फिर हम प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ऐसे चलते जाएंगे और आप समझने की कोशिश करना है क्या क्या डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, ऑफ कोर्स बेसिक रूल्स क्या है वो तुमने पहले पढ़ रखे, मतलब एक बार फटाफट रिकैप कर लें। x की पावर n का रूल क्या था, nx n-1 ट्रिक याद है, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होता है और एक पावर कम होके यहाँ पे आती है। ठीक है, n मल्टीप्लाई होता है और n में से एक पावर कम होके यहाँ आती है। फिर अगर यही पावर अगर नीचे होती है तो क्या ट्रिक है, तब भी ये n तो यहाँ मल्टीप्लाई होता ही, लेकिन अब नेगेटिव n मल्टीप्लाई होता है। अब की बार क्या मल्टीप्लाई होता है बेटा, नेगेटिव n, और ये पावर में 1 जुड़ के नीचे आ जाता है। ये पावर में 1 जुड़ के नीचे आ जाता है। तो जब पावर नीचे होगी तो 1 जुड़ जाएगा, और जब पावर ऊपर होगी तो 1 घट जाएगा। राइट, हर केस में n तो मल्टीप्लाई होना ही है, यहाँ पे पॉजिटिव n होना है, यहाँ पे नेगेटिव n। ये तो रूल था हमारे पास पावर के लिए। फिर हमारे पास ln x, ln मतलब log की बेस e है, उसका डेरिवेटिव 1/x था, e की पावर x का डेरिवेटिव ex था, a की पावर x का डेरिवेटिव ax log a था। ये तो रटने पड़ेंगे, इनका कोई तरीका थोड़ी, ये तो रटने हैं। ठीक है, इनको ढंग से रटो। ऑलराइट, उसके बाद में तुम्हारे पास कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 था। राइट, कांस्टेंट अगर किसी भी फंक्शन के साथ आएगा, कांस्टेंट अगर अकेला आएगा मतलब अनाथ आएगा, तब तो उसका डेरिवेटिव 0 है। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आएगा तो फिर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसको हम f' बोलते हैं। कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसको हम f' बोलते हैं। ठीक है, जहां तक नियमों का सवाल है, यही तो बेसिक नियम थे। और कौन सा नियम था, और एक तो मैं रूट एक्स के लिए अलग से लिखवाया था, हालांकि वो इसी नियम से आ जाता है, लेकिन रूट एक्स के लिए हमने बोला अलग से याद रख लो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स, रूट को नीचे ले जाओ और नीचे 2 लिख लो, रूट को नीचे ले जाओ और नीचे 2 लिख लो। बस यही तो नियम थे, जो बेसिक नियम है वो तो यही है, इतने से नियम है और क्या है। ठीक, अब इन नियमों को कैसे अप्लाई किया जाता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली। चलो देखना चालू करो। फर्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने क्या लिया, y बराबर 6x³ + 24x² - 4/3x + 100। ऑलराइट, जब भी बीच में प्लस माइनस होता है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। चलो y' डिफरेंशिएशन, ये क्या होता था बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 18, पावर ऊपर है, ऊपर में 1 कम हो जाती है। ये दोनों तो मल्टीप्लाई होते हैं, पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, चलो प्लस का प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 24 × 2 48, एक पावर कम कर दो, 1 बच गई। ठीक है, फिर 4/3x, x में पावर कितनी है 1, 1 और 4/3 मल्टीप्लाई होंगे, 4/3 और पावर 1 कम कर दो। अब x की पावर में 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 बचेगा, विच इज 1। x की पावर 0 इज 1। वैसे भी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए ये इसको एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, अब ये जो 100 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये तो अनाथ है ना। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज इट। सो द फाइनल आंसर व्हिच वी गेट इज 18x² + 48x - 4/3। सिंपल, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला है y बराबर कितना है, 2e⁻x - 3 ln x - 7/x³। ये हमें दे रखा है y। ठीक है, तो बेटा फिर से बीच में प्लस माइनस है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। सबसे पहले इसको देखें, 2 का तो 2 कॉपी होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, अच्छा 3 ln x में 3 कॉपी हो गया, ln x का 1/x होता है, ln x का 1/x होता है। राइट, अब यहाँ पे देखो -7 तो है ही, और x³ कहाँ है, नीचे। अब पावर नीचे है, तो नीचे में जब था तो हमने बोला था इस पावर का नेगेटिव तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब -7 × -3 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे एक पावर बढ़ा दूंगा तो x4 लिख दूंगा। नीचे तो एक पावर बढ़ाऊंगा और ऊपर इस 3 को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस 3 को नेगेटिव के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और पावर नीचे एक बढ़ा दूंगा। यही था नियम। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2ex - 3/x, 7 × ये माइनस माइनस प्लस 7 × 3 21 अपॉन x की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में y क्या बोला मैंने, 2√x - 3/√x। ठीक है, अब 2√x - 3/√x, फिर से बीच में माइनस है तो अलग अलग कर लेंगे।
यहाँ पे 2 तो 2 कॉपी होगा, रूट एक्स का हमें पता है 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का हमें पता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अच्छा -3 तो कॉपी, अब ये रूट एक्स किधर चला गया, नीचे। अब नीचे मतलब इसकी पावर जो है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी नेगेटिव के साथ और पावर में 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। नीचे जब x, रूट एक्स भी तो x की पावर ही है, रूट एक्स भी तो x की पावर है। कितनी पावर होती है बेटा रूट x की पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब आपके पास x की पावर कितनी होती है बेटा, हाफ, ठीक है। अब रूट एक्स मगर अगर x की पावर हाफ है तो ऊपर तो ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव के साथ और इस हाफ में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पावर नीचे है। तो जल्दी से बताओ इसको। चलो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, लेट मी राइट इट लाइक दिस, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं 2 रूट एक्स, क्योंकि इसका तो मेरे को फॉर्मूला आता है अपॉन 3 की पावर x, 3 अपॉन x की पावर हाफ, ठीक है। ऐसे लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। अब इसको देखो, अब इसको डिफरेंशिएट किया, इसका तो मेरे को पता है भाई कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, ऊपर वाला 2 तो कॉपी और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, यहां तक ठीक है। अच्छा इसको देखो, ये 3 तो कॉपी, ये हाफ किधर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर विद नेगेटिव साइन, मतलब -हाफ आएगा, और नीचे क्या हो जाता था बेटा, हाफ में हम 1 जोड़ देंगे, एक पावर जोड़ देंगे, यही करते थे क्योंकि पावर नीचे, राइट। अब देखो ये 2 से 2 तो कट गया, ये 1/√x हो गया। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू हाफ 3/2, ऑलराइट। हाफ प्लस 1 कितना होता है बेटा, 3/2, तो x की पावर कितनी होगी 3/2, ये आपका आंसर होगा 1/√x प्लस 3/2 इंटू x की पावर 3/2। सिंपल, क्लियर है। इसका नियम लगाया, उसका नियम लगाया, आंसर लिख दिया, कुछ भी नहीं करना, क्लियर है। बेसिक रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए इस तरीके की चीज करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। अब यहाँ पे कितने फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3। तो इसमें बेसिक नियम मेरे पास प्रोडक्ट के लिए तो खाली प्रोडक्ट रूल है, अभी हम इसको प्रोडक्ट रूल से तो नहीं करने वाले, लेकिन हमें पता है ना भाई हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये एक सिंपल पॉलिनोमियल बन जाएगा, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको करना तो बहुत आसान है। सो लेट अस मल्टीप्लाई दीस थ्री। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा देखो x इंटू इन दोनों को करते हैं पहले, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 2x इंटू 2 4x, -1 इंटू 2 -2, ये लिख सकता हूं। अब इस x को मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x 4x स्क्वायर, x इंटू -2 -2x। इसको फाइनली लिख लिया 2x क्यूब, ये माइनस और ये प्लस कितना हो गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन इसमें बदल गया कि नहीं बदल गया, क्वेश्चन इसमें बदल गया। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। अब हमने निकाला y डैश के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6, एक पावर कम कर दो, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, कितना हो गया 6, एक पावर कम कर दो। ये तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 को एज इट इज कॉपी कर दो, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। क्लियर, समझ में आई। तो ऐसे ही तो करना है, बेसिक रूल्स के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं फटाफट। पहले नियम याद करो, नियम याद करने के बाद क्या प्लस माइनस में सेम रखना है, मतलब प्लस माइनस को कॉपी करना है, ठीक है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बाहर निकालना है और बाकी नियम लगाने हैं और सॉल्व करना है, दैट इज इट। उसके बाद कुछ करना थोड़ी है, नियम जैसे ही लगाया आंसर आ गया। चलो जल्दी जल्दी नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 5 6 7 8। पहले अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो कि वही नियम है जो अभी पढ़े थे, अभी बेसिक रूल्स वाले क्वेश्चन लिखे हैं, एक बार फटाफट कॉपी करके पहले ट्राई करो, ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखना, कर लोगे कुछ नहीं, मतलब मैक्सिमम 20-25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन में। अभी मैंने तुम्हें करके बताया, ठीक है, वही नियम वापस आ गए। ऑलराइट, चलो फटाफट देखो इधर, y डैश 2 की पावर x यानी a की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव बेटा 2x ln 2 ax ln a, ax ln a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, खत्म, इसका खत्म। अच्छा इधर अब वापस पावर किधर आ गई, नीचे, नीचे जब भी आएगी तो इसका नेगेटिव ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 इंटू -5 और नीचे एक पावर जोड़ देनी x6, ठीक है। अच्छा इधर वापस क्या हुआ, 8 तो कांस्टेंट है, उसको तो एज इट इज, और 3, इसको 8 इंटू 3 को 24 नहीं लिख सकते, बहुत बार समझा रखा है, क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है, ठीक है। तो 8 को बेटा 8 रहने देंगे, 3 की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है 3 की पावर x ln 3, ये होता है कि नहीं होता है, 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x ln 3, ठीक है, खत्म, आंसर आ गया। 2 की पावर x ln 2,
ये इधर देखो माइनस माइनस प्लस 20 अपॉन x की पावर 6 और प्लस 8 इंटू 3 की पावर x ln 3, ये आपका आंसर है। दिस इज द आंसर। 8 इंटू 3 की पावर x को कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रहेगा। 8 तो कांस्टेंट है और बाकी वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया, कर लिया सही। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखो। y इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर दिया मैंने, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर, राइट? तो इसमें कोई मैं डायरेक्ट नियम अभी नहीं लगा रहा, मतलब मैं चेन रूल वगैरह अभी नहीं कर रहा, ठीक है? अभी मैं बेसिक रूल से करने वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। तो रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर अगर मेरे को करना है तो आई कैन एक्सपांड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को करना आता है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स, 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखो ये a और b ये तो कैंसिल हो गया। रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है x, वन बाय रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है 1 बाय एक्स और प्लस 2, ये बन गया। यानी तुम्हारा जो फंक्शन है वो एक्चुअल में ये है। अब इसको डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 होता है, 1 अपॉन एक्स नीचे चला गया, नीचे चला गया तो यहाँ पे पावर कितनी है 1, 1 का नेगेटिव तो ऊपर लिखना है तो -1 और नीचे इसमें एक पावर जोड़ देंगे तो x स्क्वायर। 1 का नेगेटिव तो ऊपर और नीचे एक पावर ऐड कर देंगे। अच्छा 2 तो अकेला अनार्थ है, तो अनार्थ का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये आपका आंसर होगा। सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डन डन। थर्ड में बोल रखा है y बराबर 2 की पावर x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x। अब यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है? लेकिन मैंने कहा मैं तो बेसिक रूल से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या कोशिश करनी बेटा, इनको एक बनाने की कोशिश करनी। अब एक कैसे बना सकता हूँ, जब पावर सेम, पावर सेम होगी तो बेस मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अभी तो पावर सेम नहीं है, तो इन दोनों की तो सेम है, इनको तो कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी सेम नहीं, तो इसकी सेम बना लेते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 का स्क्वायर अलग से ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और उसकी पावर में x है इंटू 5 की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 अलग से लिख लिया, उसकी पावर में x लिख लिया। अब जरा देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9 90, तो 90 की पावर x हो गया कि नहीं हो गया? ये y बराबर 90 की पावर x हो गया। अब क्या दिक्कत है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला, व्हाट इज y डैश इक्वल टू ax log a। क्या होता है बेटा ax log a, क्या आंसर हुआ 90 की पावर x log 90, 90 की पावर x log 90 आ गया, ठीक है? ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 की पावर x, वापस वही 5 इंटू है, मतलब 5 पॉइंट नहीं है और न ही 5 इंटू 2 10 जाएगा क्योंकि पावर अलग अलग है। 5 कांस्टेंट है और 2 की पावर x वेरिएबल, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तीन अलग अलग फंक्शन दे दिए, डिफरेंशिएट करना है, करो फटाफट जल्दी और चेक करो। ये 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14, x की पावर 1 घटा दी तो x की पावर 1 बची, 5 का 5 रहेगा ही रहेगा। 2 की पावर x का डेरिवेटिव मेरे को पता है 2 की पावर x ln 2 होता है, ठीक है? अच्छा ये जो 4 बाय रूट एक्स है, अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया था 4 बाय रूट एक्स, ध्यान से देखो इधर 4 बाय रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब x की पावर कितनी हाफ, इस हाफ का नेगेटिव तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? मतलब 4 इंटू माइनस हाफ तो ऊपर आएगा और नीचे हाफ में 1 जुड़ जाएगा, पावर 1 जुड़ जाएगी, तो हाफ प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा और ऊपर 4 इंटू माइनस हाफ आएगा। तो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ 4 इंटू माइनस हाफ डिवाइडेड बाय एक्स की पावर हाफ प्लस 1, ठीक है? सो व्हाट इज द आंसर 14x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x ln 2, 4 इंटू माइनस हाफ कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कटा तो -2 अपॉन एक्स की पावर 3/2, ये आपका आंसर, ठीक? ऑलराइट, तो आगे बेसिक रूल्स क्लियर हो गया, तो फिर इतना किस लिए घबरा रहे? ऐसे ही करना है और क्या करना है? सब तरीके क्वेश्चन करा दी मैंने इसमें, सारे रूल्स इसमें यूज हो गए, क्लियर है? अब ऐसे प्रैक्टिस करना है, समझ आई? डरने से तो काम चलने वाला है नहीं, डरने से काम चलता हो तो बता दो, ठीक है? नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल, ठीक है? बेसिक रूल्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? अब प्रोडक्ट रूल देखो। प्रोडक्ट रूल अपने को याद है क्या? प्रोडक्ट रूल क्या होता था? जैसे अगर दो फंक्शन है मेरे पास fx और gx, दो अलग अलग फंक्शंस, जैसे अभी पिछले भी आपने देखा हो तो बेसिक रूल्स में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन उसमें हम आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर पा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रोडक्ट रूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं, ठीक है? प्रोडक्ट रूल की तरफ कब जाना पड़ता है? जब दो अलग अलग फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, राइट? जैसे एक एक्सपोनेंशियल एक लॉगरिदमिक है, एक एक्सपोनेंशियल एक अलजेब्राइक है,
समझ रहे हो? तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल की तरफ जाना है। क्या बोलता है प्रोडक्ट रूल? कि पहले वाले को कॉपी करो, इसको कॉपी, इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरे वाले को कॉपी करो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सिंपल, पहले को कॉपी, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को कॉपी, पहले को डिफरेंशिएट, दैट इज ऑल। ये हो गया प्रोडक्ट रूल, समझ में आई? और अब ये जो डिफरेंशिएशन करना है इसके लिए आप रूल्स पहले ही सीख चुके हो, बेसिक रूल्स, राइट? तो इसको अप्लाई करते हैं फटाफट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू मैंने दिया x क्यूब ln x। अब पहली बात मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, ये दो अलग अलग फंक्शन, ठीक है? तो दो अलग अलग फंक्शन दिखते ही मेरे को क्या याद आएगा? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में भाई पहले सबसे पहले क्या करना है, y डैश लिखा, इसको तो कॉपी करेंगे, तो x क्यूब को कॉपी किया। ln x का डिफरेंशिएशन मेरे को पता है 1/x होता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, राइट? प्लस अब इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी कर दिया ln x को। अब मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखना है? इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन याद है ना, 3 बाहर आता था और एक पावर कम हो जाती थी, तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 बाहर एक पावर कम, हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो कर लो, वरना यही आंसर है। तो इस एक x से ये एक x कटेगा तो ऊपर पावर कितनी बचेगी बेटा? 2। प्लस अब ये मत करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ln x एक फंक्शन है और उसके साथ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ नहीं हो रहा है, पूरे के साथ हो रहा है। तो 3x स्क्वायर को इसके बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर ln x, ये हमारा आंसर। क्लियर और नॉट? पहले को कॉपी, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को कॉपी, पहले का डेरिवेटिव, जितना सिंपलीफाई हो रहा है कर लो, उसके बाद लिख लो। ज्यादा से ज्यादा इसमें x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में हो सकता है ऐसा दे रखा हो x स्क्वायर 1 + 3 ln x, तो ठीक है, उसमें कौन सी आफत है, x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है साफ। क्लियर और नॉट? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया प्रोडक्ट रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला मैंने, 3√x e की पावर x। फिर से अब 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो भूल जाओ, उसको तो कॉपी करना है। √x * ex, ये एक्सपोनेंशियल और ये सॉरी, ये एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्रिक, दो फंक्शन अलग अलग आ गए। दो अलग अलग आते ही क्या याद आएगा? प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहली बात, y डैश इक्वल टू 3 को तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको तो बाहर ले लिया, उसको तो भूल ही जाओ, उसको तो बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है? अब हमारी कहानी इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेटेड है। अब दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले कॉपी, √x को कॉपी। अच्छा, ex का डिफरेंशिएशन हमें पता है ex ही होता है, ठीक है? फिर हमने ex को कॉपी करा, ex को कॉपी करा, ठीक है? और √x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/2√x होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। हो गया डिफरेंशिएशन खत्म, राइट? अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? ex कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? तो ex कॉमन निकाल लो। ex कॉमन निकालने के लिए बाद क्या बचा? √x + 1/2√x। ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूं तो एलसीएम और ले सकता हूं, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आएगा? 2√x आएगा, ठीक है? इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? 2√x, √x * √x क्या बन जाएगा बेटा? x, तो 2x आ गया, और प्लस इधर क्या बचेगा? 1। तो मैं इसको अपना फाइनल आंसर लिख सकता हूं। ये भी आंसर करेक्ट है, डिपेंड्स ऑन कि क्या ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि ये आ गया फिर हमने सॉल्व नहीं किया और हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, इतना तो अब तक तुम्हें दिमाग लगा लेना चाहिए, और इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए कि यहां से यहां पहुंचे, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल लगाना था, तो ये स्टेप में लग गया, खत्म था। किस चीज से घबरा रहे, पता नहीं, ठीक है? देख लिया, 3 तो बाहर कॉपी कर दिया, इसको कॉपी, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको कॉपी, इसका डेरिवेटिव, खत्म, ये आंसर है, राइट? हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है देखो, x² * √x + ex * ax + b। अब पहले तो इन दोनों फंक्शंस को देखो, x² और √x दो अलग अलग फंक्शन नहीं, ये दोनों अलजेब्राइक है, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, लगा सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को तो कंबाइन कर सकता हूं। भाई यहाँ x की पावर कितनी है? 2, और यहाँ x की पावर कितनी है? हाफ। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर हाफ, ठीक है कि नहीं? अब दोनों की बेस सेम है ना बेटा, तो पावर ऐड होती है, तो इसको हम x की पावर 2 + ½ लिख सकते हैं, यानी x की पावर 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस पूरे की जगह में x की पावर 5/2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो ज्यादा आसान है मेरे लिए, क्यों लगाऊं प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसको मैंने लिखा x की पावर 5/2। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेटली मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये तो एक्सपोनेंशियल और ये अलजेब्राइक, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, ठीक है? तो अब वापस से आ जाओ अपने बेसिक नियम पे, y डैश मतलब इसका अलग, क्योंकि बीच में प्लस है। इसका याद है क्या होता था भाई, पावर बाहर आ जाएगी, तो 5/2 बाहर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5/2 में से 1 कम हो गया, 5/2 बाहर आ गया, एक पावर कम हो गई, क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब इधर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसको कॉपी, ex को कॉपी, इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त
वापस समझो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। उसके लिए हमें पहले ax का निकालना है, वो कितना आएगा बेटा a, और फिर b का कितना आएगा 0। तो इस पूरे का डेरिवेटिव जब आप अलग से निकालने जाओगे, तुम्हें इसका डेरिवेटिव निकालना है कि निकालना, तो वो तो सीख लिया ना बेसिक रूल में, x का तो 1 होता है यानी a कॉपी होगा, और b का 0 होता है तो a प्लस 0 कितना आया, a आया कि नहीं आया। यानी जब तुमने इसको कॉपी किया और इसका डेरिवेटिव निकाला तो वो a आया, तो यहाँ पे तुम ex के साथ a मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर प्लस में क्या करोगे, ax प्लस b को कॉपी करोगे, अब इसको कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है ex ही होता है, इसका डेरिवेटिव तो ex ही होता है। समझ आई बात, खत्म, डेरिवेटिव ओवर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 5/2। व्हाट इज 5/2 माइनस 1, इट इज 3/2, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, ex, तो ex कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा a प्लस ax प्लस b, ऐसा बचा a प्लस ax प्लस b, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5/2 नहीं बस दैट इज इट, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई। सो दिस इज योर आंसर, 5/2 x की पावर 3/2 प्लस ex a प्लस ax प्लस b। क्लियर। तो ये नहीं कि दो प्रोडक्ट दिख रहा है तो हर जगह लगा देंगे, जरूरत होगी वहां लगाएंगे, जहां दो अलग अलग फंक्शन है वहां लगाएंगे, जहां नहीं तो जरूरत नहीं लगेगी हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। समझ आई बात, पक्का, ठीक है। ओके, हैव अ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने बोला y इक्वल टू log x की बेस 2 इनटू e की पावर 2 ln x। कोई थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहला था, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लिया। अब तुम्हें इसको देखते ही क्या दिखेगा, दो अलग अलग फंक्शन दिखेंगे, राइट। दो अलग अलग फंक्शन में एक तो log x है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता क्योंकि बेस 2 है, बेस e का हमें आता है। तो हमें सबसे पहले तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला बना के इसको e में बदलना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा, यहाँ पे e की पावर में वेरिएबल है। अब देखो e की पावर में अगर x होता है तो हमें डिफरेंशिएशन पता है ex, अभी मैं चेन रूल पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो e की पावर में अभी x तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अब एक चीज समझो, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बात तो log x की बेस 2 जो है उसको आप क्या लिखोगे बेटा, ln x अपॉन ln 2। जल्दी बताओ, ये लिख सकते हैं कि नहीं सर, कैसे। बेस चेंजिंग फॉर्मूला पढ़ा है लॉग में, क्या होती थी बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2। उसमें बेस क्या लेते थे, जो मर्जी ले लो, तो हमने e ले ली, e ले ली तो ऊपर तो log x की बेस e आ गया, नीचे log 2 की बेस e आ गया, तो ln x अपॉन ln 2 आ गया। अब ln 2 तो कांस्टेंट है ना, इसको तो जहां मर्जी लिखते जाओ, कॉपी तो करना है खाली। समझ आई। तो इसलिए फर्स्ट वाला जो टर्म है तुम्हारा log x की बेस 2, उसको तो तुम लिख लोगे ln x अपॉन ln 2, इसका तो काम खत्म, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म पे जरा ध्यान दो, e की पावर 2 ln x, ध्यान से समझना, ये है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e की पावर ln ऑफ x स्क्वायर। याद है तुम्हें, लॉग में हमने किया था, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। कोई भी चीज अगर लॉग के साथ मल्टीप्लाई है तो उसको उठा के इनपुट की पावर में भेज दो, कर सकते हैं, ठीक है। ये करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, एक प्रॉपर्टी लॉग में पड़ी थी, a की पावर log x की बेस a, सुपर लॉग रूल अगर याद हो तो, ठीक है, ये पढ़ा था। इसको हम बोलते थे x। जब पावर में log हो और ये सेम हो तो ये ही आंसर होता था, ये होता था कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये e की पावर ln है, ln का मतलब log की बेस क्या होती है बेटा, e, ln का मतलब log की बेस e होती है, राइट। अब जरा यहां से देखो, ये e और ये e सेम है, मतलब ये मेरा आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर x स्क्वायर आएगा। दूसरे वाले टर्म को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर x स्क्वायर आएगा, तो उसने घुमा के दे दिया। ऐसा ही इंटीग्रेशन में भी दे देता है, तो अपने को सबसे पहले इस तरीके के टर्म दिख रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाहिए, राइट। इस तरीके के टर्म समझ गए, e की पावर में क्या दिख रहा हो, ln, e की पावर में ln दिख रहा है तो हमेशा सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी सुपर लॉग वाली, ठीक है। तो हमेशा e की पावर में ln दिख रहा हो, पहले सिंप्लीफाई करो। तो पहली स्टेप, इस दो को कहां उठा के भेजा, यहां, उसके बाद e और ln जैसे दिखे तो इनको उड़ा दिया और x स्क्वायर आंसर आ गया। इधर हमें देखा बेस में 2 है, बेस में 2 है तो हमने बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाया ln x अपॉन ln 2। समझ आई बात। अब इनटू ये कितना हो गया बेटा, x स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, अब तो कुछ नहीं, अब तो देखो इसको देखो और इसको देखो, क्या फर्क है। वो ln 2 जो नीचे है उसको तो नीचे ही रहने देना है, उसका तो कुछ करना है नहीं, तो कांस्टेंट है, बचा तो x स्क्वायर ln x। तो अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 अपॉन ln 2 जो है उसको तो बाहर निकाल दिया, जैसे यहां 3 को निकाला, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो उसको तो बाहर निकाल दिया। अब इन दोनों पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाने का मतलब इसको कॉपी किया, तो ln x को कॉपी, मल्टीप्लाइड बाय इसको डिफरेंशिएट किया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। करो इसको डिफरेंशिएट, बेटा पता है 2 को इधर और एक पावर कम,
तो 2x, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको कॉपी किया तो x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर? अब कितना आया 1/ln2 तो आएगा ही आएगा। अब जरा अंदर देखें क्या आया, ये एक x से एक x तो कट गया, तो एक x से एक x तो काट दो, तो यहां तो बचा x और यहां बचा 2x ln x। तो व्हाट इज माय आंसर, x + 2x ln x। ये मेरा आंसर, x + 2x ln x अपॉन ln2। ये फाइनल आंसर। बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा मतलब इतना मुश्किल सवाल नहीं, घुमा के पूछ लिया, सवाल तो आसान ही था। समझ आई? दिस इज हाउ यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? अब इस पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, घबराना नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है डिवीजन रूल। ऑलराइट, डिवीजन रूल या कोशेंट रूल भी बोलते हैं उसको। तो डिवीजन रूल या कोशेंट रूल क्या था, याद है ना? क्या था भाई, fx अपॉन gx। अगेन, अगर दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो रहे हो जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो तो इसकी तरफ जाना है। इसको लगाने से कोई बहुत अच्छी चीज नहीं आएगी, इसलिए इस पे तभी जाना है जब दो अलग अलग फंक्शन ऐसे हो जिनको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो fx अपॉन gx का जब डिफरेंशिएशन होगा तो बेटा क्या मेथड, पहले नीचे वाले को कॉपी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाले को कॉपी, नीचे वाले को डिफरेंशिएट, और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। कैसे रखना है, इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन इसका स्क्वायर। चालू हमेशा डिनोमिनेटर से करना। समझ आ रही बात? ये होता है डिवीजन रूल। रूल तो इतना ही है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखना चालू करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला y = ln x / x स्क्वायर। अब ln x और x स्क्वायर को तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, यानी मैं कोशेंट रूल लगाऊंगा। कोशेंट रूल मेरे को बोलता है कि सबसे पहले इसको कॉपी करो भाई, x स्क्वायर को कॉपी कर लिया, ln x को डिफरेंशिएट करो, कितना आता है बेटा 1/x, ठीक है। माइनस ln x को कॉपी करो, कॉपी कर लिया, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। ये नहीं 1/x स्क्वायर को करेंगे, नहीं, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, इसको fx, इसको gx बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो इसको कॉपी किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कॉपी किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे x स्क्वायर का क्या करना है, होल स्क्वायर, नीचे वाले का क्या करना है, होल स्क्वायर। समझ आ गई? ठीक है। अब एक x से तो एक x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, x - 2x ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं, x, क्या बचेगा 1 - 2 ln x डिवाइडेड बाय कितना है, x4। इतना आ गया x कॉमन लेने के बाद। अब क्या इस x को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, एक पावर नीचे कम हो जाएगी, तो ऊपर तो बचा 1 - 2 ln x, नीचे क्या बच गया बेटा x3। क्या आंसर है, 1 - 2 ln x अपॉन x3, 1 - 2 ln x अपॉन x3। डन। इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, अपॉन इसका स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने बोला y = x² + 3x - 2 अपॉन x² + 1 है। फिर से ऊपर और नीचे दो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग तो नहीं, हालांकि अलजेब्राइक फंक्शन है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना भाई, इसमें से x² + 1 हम काट तो नहीं सकते। अब ऐसे मत सोचना कि सर x² काट दे, ये थोड़ी कटता है बेटा, कटता तो तभी है ना जब पूरे में से कॉमन आता हो। अब इस पूरे के पूरे टर्म में से तो x² कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कटेगा। ऑलराइट, तो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल नहीं होगा तो फिर डिवीजन रह जाएगा, डिवीजन रह जाएगा तो कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, डिवीजन का रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिवीजन का रूल लगाना चालू करते हैं। क्या करना है, हमें इसको नीचे वाले का ट्रीट करना है, तो ये इसको कॉपी करा, तो x² + 1 को एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है। अब जो ऊपर वाला डिफरेंशिएट करना है वो देखो इधर, x² + 3x - 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये तो हम बेसिक रूल में सीख चुके हैं कि ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3 कॉपी होगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 2x + 3 आएगा कि नहीं बेटा, इसका 2x + 3 आएगा, वो मेरे को यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन, माइनस क्या लिखना है, इसको कॉपी, अब की बार इसको कॉपी करेंगे तो आएगा x² + 3x - 2, ये मैंने कर दिया इसको कॉपी। ठीक है, और नीचे वाले को क्या करना है, आप डिफरेंशिएट,
अब नीचे वाला देखो जरा, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर में तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2x आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x बचा कि नहीं बचा, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 2x, अपॉन में क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको खोलना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा, समझ में आई। अब ऊपर वाला सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा, तो लेट अस सिंप्लीफाई, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 2x क्यूब, 2x इंटू 1 कितना हो गया, 2x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, और 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3, ये तो हो गया पहला ब्रैकेट, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x क्यूब, ठीक है, 2x इंटू 3x कितना हो गया, 6x स्क्वायर। अच्छा याद रखो पीछे माइनस है तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, पीछे जो माइनस चल रहा है उसका साइन भूलना मत, माइनस इसके साथ, माइनस इसके साथ, माइनस इसके साथ, तो इन सब के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2x 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, क्लियर। अब जरा देख लो फाइनली व्हाट डू वी गेट, तो ऊपर देखो ये और ये कैंसिल, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना हो गया बेटा, माइनस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 4x कितना हो गया, 6x, और 3 का 3 रह गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर, ये फाइनल आंसर है, क्लियर, सिंपल है, ऑलराइट, फॉर्मूला याद है, अप्लाई करना है, दैट इज ऑल। थर्ड क्वेश्चन, मैंने बोला y बराबर x अपॉन EX प्लस EX अपॉन x, अब इसमें दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, यानी दोनों में हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस वाले को देखोगे तो इस EX को मैं ऊपर भी ला सकता हूं, तो ये e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इस EX को ऊपर लाएंगे तो बेटा पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव, रेसिप्रोकल करते ही पावर नेगेटिव होती है, तो इस EX को अगर ऊपर लाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, लेकिन हमें तो e की पावर x का ही फॉर्मूला पता है, ओके, लेकिन आपको e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, इट इज माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो आप इसको वैसे भी कर सकते थे, हालांकि डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, ऑलराइट, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम x अपॉन EX को क्या लिख लो, x इंटू e की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख ले। अब ये दो फंक्शंस का क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट। अब तुम्हें देखो तुम्हारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, तुम्हें क्या लगता है प्रोडक्ट रूल लगाना इजियर होता है कि डिवीजन रूल लगाना इजियर होता है, नेचुरली प्रोडक्ट रूल लगाना इजियर होता है, डिवीजन रूल में ज्यादा माथा फोड़, ठीक है, तो अगर हमारे पास चॉइस होगी प्रोडक्ट और डिवीजन में तो हम प्रोडक्ट की तरफ ही जाएंगे, तो मैंने इस डिवीजन को किसमें बदल दिया, प्रोडक्ट में, अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा इसमें, प्रोडक्ट रूल लगाना तो मेरे को आता ही है, पहले मैं x को कॉपी करूंगा फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये होता है, फिर मैं इसको कॉपी करूंगा तो e माइनस एक्स को कॉपी किया और x का डिफरेंशिएशन करूंगा जो कि 1 होता है, ये मेरा आंसर निकल के आ गया, समझ आई, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी ऑफ कोर्स डिवीजन रूल से कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। तो चलो अभी फिलहाल मैं इसको डिवीजन रूल से ही कर रहा हूं, तो मैं y डैश इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, पहले इसको कॉपी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसको कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन EX अपॉन EX का क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर, EX का क्या करना है, होल स्क्वायर, ये तो हो गया पहला वाला टर्म खत्म, अब बीच में प्लस है तो हमें भी प्लस लगाना है, अब इस पे वापस डिवीजन रूल, इस पे डिवीजन रूल लगाने में पहले इसको कॉपी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो EX माइनस इसको कॉपी और इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, अब की बार नीचे वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करना, ठीक है। अब जरा इसमें देखो ऊपर क्या कॉमन है, EX कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ 1, क्या बचा यहाँ x, नीचे देखो जरा EX का क्या है, होल स्क्वायर, प्लस इधर देखो क्या कॉमन है बेटा, वापस EX, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा 1, अपॉन में क्या है x स्क्वायर, क्लियर। अब इधर ध्यान से देखो एक EX कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि EX की एक पावर 2 है और एक पावर 1 है, तो EX एक कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन EX, इधर क्या बचा x माइनस 1 इंटू EX अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यहां पे छोड़ दूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स चाहते तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे जैसे नीचे बताया था, तो अभी डिवीजन रूल सीख रहे हैं तो इसको ऐसे करिए, क्लियर है, ऑलराइट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बोला हुआ है y इज 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ln x, अब दो टर्म्स है फिर से बीच में माइनस साइन है, यानी इसका अलग करना है इसका अलग करना है, ठीक है। अब इसमें फिर से डिवीजन है, इसमें भी डिवीजन है,
इस वाले डिवीजन को तो मेरे को डिवीजन से करना ही पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन क्या इस वाले को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ कर सकता हूं, क्योंकि नीचे एक ही टर्म है। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम डिवीजन रूल्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे होता रूट एक्स प्लस वन, तो नहीं कर सकता क्योंकि फिर कुछ भी कैंसिल नहीं होता, लेकिन अभी रूट एक्स को तो मैं कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि सिंगल टर्म है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हम y को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको अलग और इसको अलग लिख सकते हैं, 5x बाय रूट एक्स, ठीक है, प्लस 3 बाय रूट एक्स, ये अलग लिख लिया। और वो तो एज इट इज है ही, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ये लिखने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा ये हुआ कि भाई x अपॉन रूट एक्स, x अपॉन रूट एक्स कितना होगा बेटा? रूट एक्स, क्योंकि x जो होता है वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है। x क्या होता है? रूट एक्स इंटू रूट एक्स, यही तो होता है। तो एक रूट एक्स कट जाएगा तो ऊपर रूट एक्स बच जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 रूट एक्स, गॉट इट, 5 रूट एक्स, ठीक है, प्लस 3 अपॉन रूट एक्स को तो छोड़ दो, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ln x। चलो, सबसे पहली बात तो ये आपका y हो गया। अब इस y को हम डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश, ठीक है। तो अब देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है ऑलरेडी, 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ऊपर वाले 5 को एज इट इज, ठीक है। अच्छा, नीचे जब पावर होगी तो इसकी नेगेटिव तो ऊपर मल्टीप्लाई करनी, तो 3 इंटू माइनस हाफ तो ऊपर आ गया, ये ठीक है, और नीचे एक पावर ऐड करनी यानी हाफ प्लस 1, ये नीचे आ गया, ठीक। अच्छा, इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको क्या करना है? पहले कॉपी, तो इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट। बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? ये इधर आएगा तो 2x, और इसका क्या होगा? 0, तो 2x ही आएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा? 2x, माइनस, अब की बार इसको कॉपी करेंगे। अब इसको जब कॉपी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कॉपी करा, और मल्टीप्लाइड बाय ln x का डेरिवेटिव। अब ln x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 1/x। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/x से, तो 1/x यहां लिख दूं, ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि माइनस दोनों के साथ है, ये नहीं कि तुम इसके साथ लगाओ उसके साथ नहीं लगाओ, पूरे के साथ माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखना होता है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ln x का क्या लिखना पड़ेगा? होल स्क्वायर, ln x का होल स्क्वायर। बस, दिस इज द आंसर। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो, बाकी ये छोड़ दो। इसको एक लास्ट स्टेप और लिख लेते हैं, 5 अपॉन 2 रूट एक्स, ये 3 इंटू माइनस हाफ कितना होगा बेटा? माइनस 3/2, हाफ प्लस 1 कितना होगा? x की पावर 3/2, ठीक है। और इधर अगर देखें तो 2x तो इधर आ गया, तो माइनस अपनी जगह है, माइनस 2x ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना? ln x का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। क्लियर है? 2x ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x अपॉन ln x का होल स्क्वायर। एज इट इज लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये माइनस था, वो माइनस एज इट इज, ये पूरा टर्म एज इट इज, कोई फर्क नहीं। समझ आ गई? पक्का? तो अब सटासट क्वेश्चन कर लेना सारे, छोड़ने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट है बेटा चेन रूल या आउटसाइड इनसाइड रूल। याद है इसका क्या नियम होता था चेन रूल का? अच्छा, कब यूज करना है चेन रूल? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, यानी कॉम्पोजिट फंक्शन। जब तुम्हें दिख रहा हो कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस एक दूसरे के अंदर है, तो आपको चेन रूल लगाना है, ठीक है। जैसे रूट के अंदर लॉग आ गया, राइट, या e की पावर में लॉग आ गया, या e की पावर में रूट आ गया, ओके, या कोई पॉलिनोमियल की पावर आ गई। तो पावर खुद एक फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल खुद एक फंक्शन होता है। तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहा है, रूट के अंदर रूट आ गया, रूट के अंदर रूट आ गया, ऐसे लॉग के अंदर लॉग आ गया, ऑलराइट। तो ये सब नेस्टेड फंक्शन या फंक्शन के अंदर फंक्शन जब भी आएगा तो आपको कौन सा रूल लगाना है बेटा? चेन रूल। अब चेन रूल कैसे लगाते थे? हमेशा बाहर से चालू करते हुए अंदर बढ़ते थे और प्रोडक्ट लेते जाते थे। ये हमारा टेक्निक था। बाहर, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सबसे बाहर वाले फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वालों को कॉपी करेंगे। सबसे बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वालों को कॉपी करेंगे, फिर अंदर अंदर जाते जाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हमारा तरीका होता है चेन रूल का, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? y इक्वल टू ln ऑफ ln x, ln ऑफ ln x, ln के अंदर वापस ln, राइट। तो अब जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आएगा, नॉर्मल फॉर्मूला तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? आउटर मोस्ट फंक्शन हमारा लॉग है। अब उसके अंदर जो भी आ रहा है ना, उसको तुम x मान लो,
आउटर मोस्ट फंक्शन के अंदर जो भी आ रहा है उसको तुम x मान लो, तुम्हारे लिए वो x है, मतलब तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया ln x। अब तुम्हें ln x का डिफरेंशिएशन तो आता है, कितना होता है बेटा 1/x, लेकिन x की जगह मुझे क्या लिखना है, ln x लिखना है, क्योंकि मेरे लिए जो x था वो ln x। वापस सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन ln है, अंदर वाले को x मान लिया, राइट। अब ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 जो भी अंदर आ रहा है वो आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने x माना हुआ है, वो एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब बाहर वाले का तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, अब अंदर जाना है, अंदर जाते ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखो इसके अंदर जब तुम जाओगे तो फंक्शन कौन है, ln x। अब ln x का डिफरेंशिएशन जो है वो यहां मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ln x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 1/x ln x, दैट इज इट, इट इज वेरी सिंपल। बस बाहर से चालू करते हुए अंदर वालों को x मानते जाना है और बढ़ते जाना है जब तक कि सारे फंक्शन नहीं आ जाए, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो, y बराबर क्या दिया, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो e की पावर में अगर खाली x होगा तो मेरे को फॉर्मूला पता है, राइट, लेकिन यहाँ पे e की पावर में फिर से पॉलिनोमियल है, यानी फंक्शन के अंदर वापस फंक्शन। तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, e, क्योंकि उसकी पावर के अंदर पॉलिनोमियल है, तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, e है। तो आपको इस पूरे को बेटा क्या मान के चलना है, तुम्हें इस पूरे को क्या मान के चलना है, x, यानी तुम्हारे लिए क्वेश्चन ex हुआ। अब बताओ ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, लेकिन x की जगह तो मुझे इसको पूरे को कॉपी करना है, क्योंकि मेरे लिए ये x था, तो x की जगह x को कॉपी कर दिया, ex का डेरिवेटिव ex लिख दिया, बाहर वाले का काम खत्म। तो अब क्या साइन आएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही अंदर वाले फंक्शन पे जाना। कौन है अंदर वाला फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन। अंदर मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट में ही हो, पावर में भी हो सकता है, हमें देखना है कि उसके इनपुट में कौन आ रहा है, तो इनपुट में ये आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो हम सीख ही चुके हैं मेथड। सबसे पहले ये 2 किधर आएगा बेटा, बाहर, तो ये बनेगा 2ax, फिर प्लस का प्लस आएगा, bx में b का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और b कॉपी, c का डेरिवेटिव 0, तो 2ax प्लस b ब्रैकेट लगाओगे ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये थोड़ी खाली है मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव, समझ में। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर दैट वी गेट, 2ax प्लस b, ये तो बाहर मल्टीप्लिकेशन में, और e की पावर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा आंसर, खत्म, क्लियर। क्योंकि अब इसके अंदर और कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे खत्म हो गई कहानी। थर्ड क्वेश्चन, y क्या दिया मैंने, रूट ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन है, रूट, तो पहले मेरे को रूट का करना है, फिर अंदर जाऊंगा तो कौन सा फंक्शन है, ln, फिर ln का करना है, फिर अंदर जाऊंगा तो कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल का करेंगे, तो यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना वैसे ही। सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है, रूट, तो तुम्हें इस पूरे को क्या मान के चलना है बेटा, x, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन रूट x हो गया। अब बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, यानी इसको कॉपी करना है, तो ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने कॉपी कर दिया, क्योंकि मेरे को तो x लिखना है, तो x गया, क्लियर। इसका काम खत्म, रूट का काम खत्म। रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है भाई, ln, रूट के अंदर कौन सा फंक्शन है, ln। अब तुम रूट को तो भूल जाओ, अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, अब तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ln के अंदर वापस एक फंक्शन आ रहा है, ये ln x तो है नहीं, ये तो ln के अंदर फिर से एक फंक्शन है, तो हमें इस फंक्शन को फिर से क्या ट्रीट करना है बेटा, x, हमें इसको क्या ट्रीट करना है वापस, x। तो हमारे लिए क्वेश्चन ln x हो गया। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर जाते ही मल्टीप्लाई करना है। ln x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 1/x, x की जगह ये पूरा आएगा, क्योंकि इसको हमने x माना हुआ है, इस पूरे को हमने x माना हुआ है, तो ये आएगा एज इट इज, क्लियर। ln का काम खत्म। अब ln के अंदर जाएंगे, अब ln के अंदर जाएंगे तो फंक्शन कौन है, x स्क्वायर प्लस 1 है। अब ये तो एक सिंगल फंक्शन है, इसके अंदर तो कोई और फंक्शन है नहीं, अब तो अब इसका डेरिवेटिव जो भी है वो मेरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव बोलो कितना, x स्क्वायर का कितना होता है बेटा 2x, और 1 का क्या होता है 0, तो ये मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख दिया 2x, दिस इज योर आंसर। ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 2 काट दो, बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। So what is the final answer that we get, this, समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से मतलब समझ में आने के लिए बेस्ट क्वेश्चन, समझ में आने के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले रूट का, फिर ln का, फिर अंदर वाले का, अब ऐसे अंदर अंदर जाते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, और जो भी अंदर आ रहा है उसको x मानते जाना। आ गया ना, ठीक है। हैव अ लुक एट द फोर्थ वन, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल पावर 6। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले अंदर कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, और बाहर क्या आ रही है, पावर, तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन हुआ, पॉलिनोमियल की पावर, पावर, क्योंकि पावर बाहर है,
ठीक है, पॉलिनोमियल तो अंदर है, राइट। तो सबसे पहले मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, पावर का, यानी इस पूरे को क्या मान के चलूंगा, x। मतलब मेरे लिए सवाल क्या बन गया, x की पावर 6। मेरे लिए सवाल क्या बन गया, x की पावर 6। तुम्हें आता है x की पावर 6 का डेरिवेटिव, 6 निकल के बाहर आएगा और x की पावर में 5 आएगा, लेकिन x की जगह कौन है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 5। हाँ, यहां 6 तो बाहर आ गया और उसकी पावर 5 होगी। क्लियर यहां तक। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी मल्टीप्लाई। अब अंदर जाएंगे। अब अंदर कौन है बेटा, ये जिसको तुमने x माना। अब ये तो सिंपल एक क्या है, पॉलिनोमियल है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा तो बहुत बार कर लिया। ऑलराइट, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6x, और ये 2x का डेरिवेटिव तो 2 ही होता है और 1 का 0 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, 6x प्लस 2। दिस इज योर आंसर।